बूढ़े मैक्स ने जानबूझकर 100 का नोट फाड़ा और आधा भूखे भिखारी को दे दिया। फिर उसने भिखारी से कहा कि अगर उसे दूसरा आधा नोट चाहिए तो वह उसके साथ आए। भिखारी को पता नहीं था कि उसकी किस्मत का पहिया चुपचाप घूम गया है। वह मैक्स के पीछे गया, जिसने आधा नोट पीछे के वाइपर में लगाया और कार में बैठ गया। लेकिन जैसे ही भिखारी नोट लेने वाला था, मैक्स ने कार चला दी। भिखारी ने पेट भरने के लिए यह सब सह लिया। मैक्स ने उसे कुछ और कदम चलने को कहा, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, मैक्स ने फिर से कार आगे बढ़ा दी। इससे भिखारी को एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हो रहा है और वह हार मानने ही वाला था। लेकिन मैक्स ने अचानक उसे वापस बुलाया और बताया कि 100 के नोट से बहुत सारा खाना खरीदा जा सकता है। यह सुनकर वह एक पल के लिए हिचकिचाया, वाइपर पर आधे नोट को देखा और स्वादिष्ट खाने के बारे में सोचने लगा। हालांकि उसने अनुमान लगाया कि मैक्स उसके साथ एक मजाक कर रहा है, फिर भी वह उसके पीछे जाने से खुद को रोक नहीं सका और उसने मैक्स की कार का पीछा एक होटल के गेट तक किया। जैसे ही कार रुकी, वह नोट का आधा हिस्सा लेने वाला था। मैक्स ने पहले उसे छीन लिया। भिखारी ने गुस्से में उससे पूछा कि उसका क्या मतलब है। मैक्स ने कार की डिग्गी खोली और कहा कि ये बॉक्स को होटल में ले जाओ तो वह उसे नोट का बाकी आधा हिस्सा दे देगा। भिखारी इतनी दूर आया था और अब हार मानना बेकार होगा। हालांकि वह कई दिनों से भूखा था, इसलिए भारी बॉक्स नहीं उठा पाया और वो नोट भी चाहिए था। वह सोच ही रहा था कि क्या करे। तभी उसने अचानक 2 साथी भिखारियों को कूड़ेदान में कुछ ढूंढते हुए देखा। यह देखकर उसके मन में तुरंत एक प्लान आया। वह उन 2 आदमियों के पास गया और उन्हें बताया कि क्या हुआ था। फिर उसने आधे पैसे निकाले, उन्हें आधा फाड़ा और उन्हें दे दिया। दोनों आदमी बिना किसी हिचकिचाहट के मान गए। इस तरह वह बॉक्स को रेस्टोरेंट में ले जाने में कामयाब रहा। तभी वहाँ होटल मैनेजर आकर पूछता है, कौन हो तुम लोग? भिखारी बोला, मुझे ये बॉक्स अंदर रखने के लिए बोला था। अब साहब से वो नोट दिला दो। मैनेजर बोला, कौन साहब? भिखारी बोला, जिसने मुझे यह बॉक्स अंदर रखने को कहा था। मैनेजर बोला, यहाँ कोई साहब नहीं है। फिर भिखारी गुस्से में मैनेजर को सारी बात बता देता है। तभी मैनेजर बोला, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, पर यहाँ पर कोई भी ऐसा आदमी नहीं है। भिखारी को यकीन हो गया कि बूढ़े आदमी ने उसे धोखा दिया है। वह पूरी तरह से टूट गया और उनसे पूछा कि लोग हमेशा उसके साथ क्यों मजाक करते हैं। मैनेजर को लगा कि उसके लिए आधे नोट से ज्यादा नौकरी जरूरी है, लेकिन भिखारी को उसकी मेहरबानी पसंद नहीं आई। उसे सिर्फ आधा नोट चाहिए था। उसकी रिक्वेस्ट सुनकर मैनेजर ने वैकेंसी का पंपलेट उसकी जेब में रख दिया। भिखारी बेबस और उदास होकर रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। अब यह जानने पर कि उसके साथ धोखा हुआ है, दोनों भिखारियों ने गुस्से में उसे पीटा, फिर पैसे के 2 हिस्से वापस उस पर फेंक दिए और उसे अकेला छोड़कर चले गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बूढ़े आदमी ने उसे क्यों धोखा दिया, लेकिन फिर उसे अचानक वैकेंसी का पंपलेट याद आया। उसे बूढ़े आदमी के अच्छे इरादे समझ में आ गए। जल्द ही 2.5 साल बीत गए। भिखारी इस रेस्टोरेंट मैनेजर बन गया था। पिछले 2.5 साल से वह सालों पहले वाले अपने मददगार को ढूंढ रहा था। अचानक एक वेटर उसके पास आया, यह कहते हुए कि एक कस्टमर पैसे देने को तैयार नहीं है और उसने उसे संभालने के लिए कहा। वह कस्टमर के पास गया और पूछा कि क्या उसे कोई दिक्कत है। कस्टमर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन बिल उठाकर उसे दिखाया। जब उसने उसे खोला तो उसे अंदर वही आधा नोट मिला जिसे वह पाने के लिए तरस रहा था। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके सामने जो ग्राहक था वह सालों पहले वाला बूढ़ा आदमी था। उसने दिल से धन्यवाद दिया, क्योंकि बूढ़े आदमी ने उसे जो आधा नोट दिया था वह नोट नहीं था, बल्कि उसे एक नई जिंदगी देने के बराबर था।